बाजार में अफवाह है प्राइवेट बैंक अपना बेस रेट 6 से 6.5% तय कर सकते हैं। ऐसे में आप किस तरह का कंपटीशन देखते हैं? मैं जैसे आप कह रहे हैं रूमर्स है, मैं भी समझता हूँ रूमर्स है, मगर जब बेस रेट तो कल सबकी निकल जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि असलियत क्या है। बट हमारे हिसाब से जो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कॉस्ट जो है इसमें कुछ बस 19-20 का ही फर्क है। तो यदि हम 7.5 में दे सकते हैं तो हमारी ये है कि बाकी लोग भी 7.5 के अंतर्गत ही रहेंगे। और अभी तक कॉर्पोरेट्स को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलता था, क्या अब उन्हें सस्ता लोन मिलना बंद हो जाएगा? ऐसा कहना ठीक होगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको सेटबैक है, लेकिन ये तो जरूर हो जाएगा कि बेस रेट से नीचे हम उनको नहीं दे पाएंगे तो ये बड़े कॉर्पोरेट और डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ बोरोइंग देखना पड़ेगा उनको। तो वो सीपी रूट कमर्शियल पेपर के द्वारा बैंक से पैसा ले सकते हैं। ये कमर्शियल पेपर का रेट तो मार्केट डिटरमिन्ड है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आ जाएगा, वो बेस रेट में नहीं आएगा। सो उनको बैंक से शॉर्ट टर्म लोन देना है तो उनको कनिष्ठ बेस रेट देना पड़ेगा। और चलते हैं एक बार फिर हर्ष रुंगटा साहब की तरफ, सीईओ है अपना पैसा.com के। अच्छा रुंगटा साहब, जैसे एक खबर ये आ रही है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़ा लोअर रेट पे फिक्स कर सकते हैं बेस रेट सिस्टम, इसका बाजार पे क्या कुछ असर हम देख सकते हैं? क्या अगर ऐसा हुआ तो उनके लोन भी बाकी और जो सरकारी बैंक है उनसे सस्ते होंगे? खैर, अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि स्टेट बैंक की रेट 7.5 है और प्राइवेट सेक्टर बैंक की आप कह रहे हैं कि 6-6.5 आएगी, तो मेरे ख्याल से एक कैलकुलेशन भी उनको बताना पड़ेगा और वो मेंटेन उनको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज पर दी फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो है, उसके मुताबिक उस रेट को निकालना पड़ेगा और एवरी क्वार्टर उसको रिवाइज भी उसी फॉर्मूला के मुताबिक करना पड़ेगा। तो कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्लियरली मेरे ख्याल से तो नहीं है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो 1% या आप तो 1.5% की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, इतना फर्क बेस रेट में होना बहुत ही मुमकिन नहीं लगता आपको? आश्चर्यजनक होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक होगा अगर होगा तो चलिए मैं ये मान के चलता हूँ रुंगटा साहब कि अगर आप कह रहे हैं आश्चर्यजनक है तो शायद प्राइवेट बैंक्स इसको करने में या तो देरी करें या लगभग इससे ऊपर फिक्स करें। एक बार फिर चलते हैं एस रंजन साहब के पास। बेस रेट लागू होने के बाद एसबीआई क्या अपनी जो स्पेशल होम लोन स्कीम है रंजन साहब उसको जारी रख पाएगा? देखिए ऐसा है कि प्रोडक्ट तो अच्छी है और लोगों का काफी इसमें फायदा भी हो रहा है और बैंक के लिए भी प्रोडक्ट के साथ साथ जो काफी अदर इनकम्स की जो गुंजाइश है, क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है, ये भी अच्छी है। एज अ प्रोडक्ट इज अ वेल रिसीव्ड प्रोडक्ट, it is a good product which is where it has been received by the industry also well. And the third thing is that if the product is priced at 8%, which is above the base rate, it gives us that much flexibility to take a decision whether to carry it forward or not. प्रभु साहब, बेस रेट लागू हो जाए तो डिपॉजिट रेट पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, बेस रेट में अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एक कंपोनेंट है। अगर किसी बैंक ने अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाया तो आगे 3 महीने के बाद में जब भी वो क्योंकि रिजर्व बैंक का अभी सर्कुलर के मुताबिक हमें बेस रेट कनिष्ठ 3 महीने में एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। जब भी हम नेक्स्ट टाइम अगले टाइम में जब हम बेस रेट रिव्यू करेंगे तब हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा हो गया तो बेस रेट भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा हर जी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बहुत ही जिनके पास बल्क डिपॉजिट होता है या जो बल्क में पैसे लेते हैं बैंक से, उनकी ब्याज दर हमेशा कम होती है। क्या इसके बाद जब 7.5% पे या बाकी और बैंकों ने 8% पे फिक्स कर दिया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो कल तक लोन सस्ती दरों पे प्रोक्योर करते थे अब उसके लिए उनको ज्यादा पैसे शेल आउट करने पड़ेंगे?
खैर ऐसा है कि जो अच्छी कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, उनके पास तरीके हैं अभी भी बेस रेट से नीचे रेज करने के। जैसे प्रभु साहब ने भी बताया कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, वो बेस रेट के बाहर है। डिवेंचर्स आप इशू कर सकते हैं जितना कंपनी लॉ के हिसाब से अलाउड है। तो कई तरीके हैं, लेकिन जो एवेन्यूज हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। एक जो रेगुलर लोन उनको मिल रहा था, वर्किंग कैपिटल टाइप के जो लोन्स मिल रहे थे सस्ते में, वो बंद हो जाएंगे। दूसरे तरीके से अच्छी कॉर्पोरेट फिर भी मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स में पैसा तो रेस कर ही पाएगी, लेकिन क्वांटम काफी कम हो जाएगा पहले के मुकाबले। जी प्रभु साहब, बैंक बेस रेट की समीक्षा कैसे और कब करेंगे? कोई मॉडलिटीज तय की है उस बारे में? ये तो हर 3 महीने में हर बैंक अपना ये जो कमिटी है, आल्को कमिटी है, अभी ओरिएंटल बैंक का बात करना है तो ओरिएंटल बैंक में हर 3 महीने हमारा आल्को एसेट लायबिलिटी कमिटी जो है वो अपना बेस रेट रिव्यू करेगा। इसमें जो कंपोनेंट्स है, वेरियस कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, ये सारा कंपोनेंट्स, अभी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट चाहिए कितना हो गया इस 3 महीने में, अगर ज़्यादा हो गया क्या, कम हो गया क्या, तो इसका ऊपर हम रिव्यू करके अपना बेस रेट हम रिव्यू करेंगे एवरी क्वार्टर। अच्छा रुंगटा साहब, जो एग्री लोन को इस दायरे से बाहर रखा गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्ट क्रेडिट पे उसको इससे बाहर रखा गया है, तो जब इन चीजों को बाहर आपने निकाल दिया और जो बड़े कॉर्पोरेट लोन हैं उनके लिए कमर्शियल पेपर, जैसा कि आपने कहा डिवेंचर्स की आपने बात कही, तो वो सब किया, तो ये बेस रेट किसके फायदे के लिए है फिर ऐसे में? नहीं, ये कहना कि बहुत सी चीजों को निकाल दिया मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी जाती है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट और ये जो क्रेडिट है इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसमें जो सबवेंशन गवर्नमेंट देती थी, मेरे ख्याल से उनका जो क्लैरिफिकेशन आया है कि जो गवर्नमेंट सबवेंशन देती थी उसमें, तो वो सबवेंशन को उल्लंघन नहीं माना जाएगा बेस रेट का। अगर बैंक 8 पे दे रही है और गवर्नमेंट 1% का सबवेंशन दे रही है, उस वजह से बोरोवर को 7% पे मिल रहा है, तो उसको 8 ही माना जाएगा। ऐसा मेरी रीडिंग है उस क्लैरिफिकेशन की। मेरे ख्याल से इसमें एक जो आपने कहा कि अभी भी थोड़े एवेन्यूज हैं, लेकिन वो हमेशा रहेंगे, अमाउंट जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है ट्रांसपेरेंसी की तरफ। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कितने रिगर से होता है, वो डिसाइड करेगा कि कितना बेनिफिशियल होता है, लेकिन ऐसे कदम की बहुत ज्यादा जरूरी थी। कम से कम मैं अगर एक आम रिटेल उपभोक्ता की बात करूं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसमें आम रिटेल उपभोक्ता जिसकी की नेगोशिएट करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, वो करंट जो सिनेरियो है बीपीएलआर का, उसमें वो अपने आप को कमजोर पाता है। क्लियरली बेस रेट उससे बेटर होगा उसके लिए। तो क्लियरली मेरे ख्याल से ये एकदम कदम जो है एकदम सही दिशा में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुंगटा साहब कार्यक्रम में। बैंकों ने बेस रेट की घोषणा शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले एसबीआई ने बेस रेट का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने बेस रेट 7.5% तय किया है। मतलब ये कि स्टेट बैंक 7.5% से कम ब्याज दर पर कोई लोन नहीं दे सकेगा। लेकिन स्टेट बैंक ने साफ कर दिया है कि बेस रेट सिस्टम लागू होने के बावजूद रिटेल लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। जो रेट हम अभी अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ इजाफा नहीं होने वाला है। द रेट्स मोर और लेस गोइंग टू बी द सेम। संकेतों के मुताबिक बेस रेट सिस्टम लागू होने के बाद भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक में होम लोन की ब्याज दर है 9%। नए सिस्टम में यह दर होगी बेस रेट प्लस 1.5%। इसी तरह एसबीआई में कार लोन 11.25% पर मिल रहा है। 1 जुलाई से यह दर होगी बेस रेट प्लस 3.75%। हालांकि छोटे उद्योगों को मिलने वाले लोन की ब्याज दर में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन नए सिस्टम में उद्योगों को मिलने वाला लोन महंगा जरूर हो जाएगा। अब तक बड़ी कंपनियों को 5 या 6% की दर से बैंक लोन मिल जाता था। एसबीआई के बेस रेट को इंडस्ट्री में सबसे कम माने तो अब 7.5% से कम ब्याज दर पर बड़ी कंपनियों को बैंक लोन नहीं मिल सकेगा।